और फैसल साहब, ज़ाहिर है कि अमेरिका में फ़र्द जुर्म आयद होना या वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मतलब ये कि जो इनिशियल इंक्वायरी है वो मुकम्मल हो चुकी है, उसमें कुछ ऐसे ठोस शवाहिद मिल चुके हैं जिस पर ज़ाहिर है मुतल्लिका इदारों को भी यकीन है और उसी की रोशनी में अब वो मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये इन इल्ज़ामात को सिर्फ बयानात से तो नहीं रद्द किया जा सकता, जिस तरह पाकिस्तान या इंडिया में एक आम कल्चर है कि कोई इंतकामी कार्रवाई ये नहीं हो रही, बल्कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर यह काम हो रहा है और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात इसमें देखिए अरबाब, एक अहम बात यह है कि इस पूरे मामले का ना सियासत से कोई ताल्लुक़ है, ना कारोबार से कोई ताल्लुक़ है। ये एक बिल्कुल प्योर एक कानूनी कार्रवाई है। आपको मालूम है कि ये जो हमारे मोदी साहब हैं और ट्रंप, ये इनकी एक हिस्ट्री है, बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि या फिर बाइडन है, खुद बाइडन के भी इनके अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की सियासत या वहाँ का जो असर रसूख है मोदी का इस पर असरअंदाज होगा। ये खालिसतन एक न्यूयॉर्क के अटर्नीज़ ने, वहाँ के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्होंने ये पूरे एक प्रोसेस के तहत एक तवील अरसे की एक रिसर्च के बाद, एक तहक़ीक़ात के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। और ये बात जैसे कि आपने खुद फरमाया कि ये एक ठोस शवाहिद ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर इनके अरेस्ट वारंट्स जारी किए गए। और ज़ाहिर है कि ये कोई मामूली खेल इसलिए नहीं है कि इसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी आ जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की जो बिज़नेस का जो एक एनवायरनमेंट है वो भी उससे उसका ताल्लुक बनता है। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि बहुत आसानी से ये फैसला किया गया है और ऐसा इसको कोई बहुत यानी ये कहना है कि एक ठंडे अंदाज से करके इन्होंने बस एक न्यूज़ क्रिएट कर दी, ऐसा नहीं है। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।